नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, पृथ्वी की गतियाँ। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर X को दिखाने के लिए निशान लगाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर X में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं, शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखेंगे तो बिंदु X धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है और यह सूर्यास्त है। चित्र 3.1 पृथ्वी की अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसे उसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है इसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे ही आप चित्र 2 में देख सकते हैं। एक पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में पूरा 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी ग्लोब गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता? सूर्य के तरह वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में अंधेरा रहेगा, पूरे समय ठंडा पड़ेगी। पृथ्वी एक दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का एक वर्ष 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इससे नहीं जोड़ते हैं। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घाकार कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पेन, एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पेनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पेनों को घेरते हुए धागों को छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल को धागे से कस कर तानें और पेंसिल को अब इन दोनों पेनों को घेरते हुए धागों के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर ताने हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाएं। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घाकार होगी। आओ कुछ करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घाकार वृत्त बनाएं। छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घाकार वृत्त रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से की किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को किसी स्थिर बिंदु की तरह रखते हुए दीर्घाकार पर चलें। इस प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक स्थिति पर झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रों में अधिक
ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसी कारण 6 महीने लगातार दिन होती हैं। 21 जून को इन क्षेत्र विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयंत कहते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। लीप वर्ष क्या है? उत्तर एवं दक्षिण अयंतों में अंतर बताइए। विषुव क्या है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण अयंत अलग अलग समय में होता है, क्यों? ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है, क्यों? सही चिन्हित करें, खाली स्थान भरें। आओ कुछ करके करें। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के दर्शाने के लिए एक चित्र बनाएं। प्रत्येक महीने में 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखें तथा निम्नलिखित के उत्तर दें। आओ खेलें।